पर विद्युत क्षेत्र कहेगा ना भाई ऐसे नहीं, आपको जबरदस्ती उधर जाना पड़ेगा। सेम यही कहानी, नेगेटिव क्यों होगा, नेगेटिव भागना चाहेगा इधर, लेकिन विद्युत क्षेत्र कहेगा ना ना बापू आप उधरे रहिए, उसी साइड रहिए। तो इसको क्या करेगा जी, जबरदस्ती इसको इधर क्या कर देगा, तो हेलो फ्रेंड, मैं कन्हैया शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जिसमें हम लोग आज 12th क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है अर्धचालक, यानी इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं लोग सेमीकंडक्टर। इस चैप्टर को हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। ये जाए अर्धचालक के बारे में, तो इस चैप्टर में हमको सेमीकंडक्टर के बारे में जानना, अर्धचालक के बारे में, उस पर आएंगे लोग थोड़ा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों का आपको बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। ठोसों का वर्गीकरण, ठोस समझते हैं ना, सॉलिड स्टेट जो भी होता है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो उनका वर्गीकरण हमको यहाँ पे आधार, किस आधार पे देखना है, तो वो है प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है, और एक हमको देखना है जी चालकता के आधार पे। तो दोनों के बारे में आपको पहले क्लियर करते हैं होता क्या, और फिर क्या करेंगे जी, आगे हम लोग बढ़ेंगे लोग। तो अगर आपको सर हम प्रतिरोधकता को बताएं, प्रतिरोधकता के बारे में, ठीक है जी, चलिए तो हम लोग देखते हैं किसके बारे में, प्रतिरोधकता। समझिए सर, प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं, प्रतिरोधकता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, रो से, और इसको शॉर्ट फॉर्म एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसका होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए आप लोगों ने प्रतिरोध की निर्भरता दो बातों पे सीखे होंगे लोग, एक जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है वो एक लंबाई पे निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कुछ इस प्रकार से। तो इसको अगर हम समीकरण 1 बोले और इसको समीकरण 2 बोले, तो समीकरण 1 और 2 को मर्ज करने पे कुछ हमारा इस प्रकार से बनता है, समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए 2 से, ठीक है। तो इस पे अगर बताएं तो देखिए इसको मिक्स करने में बनेगा R समानुपाती L अपॉन में। अब ध्यान से देखिए सर, आपको पता होगा कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जब कहीं से हटता है तो वहां पे बराबर उतरता है, और बराबर के साथ साथ समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर उतरता है, और बराबर के साथ साथ यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग नियतांक बोलते हैं लोग सर, वो हमारा उतरता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ध्यान से देखिए कुछ इस प्रकार से, R समानुपाती चिन्ह हटेगा बराबर, और बराबर के साथ एक नियतांक उतरेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, रो, और यहाँ पे हो जाएगा L अपॉन में। तो यानी सर अगर यहाँ से हमको रो का फॉर्मूला बनाना है तो ए किसमें है, ध्यान से देखिए, रो का हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं लोग, ए भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो आर ए अपॉन में एल हो जाएगा बटा। तो आप इस प्रकार से इसको आप बोल सकते हैं कौन सी जी, प्रतिरोधकता। तो हम लोग प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर किस स्पीड से कोई चीज में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसको चालकता बोला जाता है, ठीक है। तो उसी आधार पर क्या करेंगे जी, ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। तो इस प्रकार से अगर ठोसों का वर्गीकरण किया जाए तो ठोसों को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं भाई, 3 भागों में। कौन कौन सा जी, तो देखिए एक होता है चालक, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग कंडक्टर, एक होता है अचालक या कुचालक, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग इंसुलेटर, और लास्ट हमारा होता है जी अर्धचालक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है कि सर चालक का प्रतिरोधकता का मान कितना होता है, चालक के किसका मान सर, प्रतिरोधकता के, प्रतिरोधकता का मान। तो अगर चालक के प्रतिरोधकता का मान पूछेगा तो वो होता है सर, मतलब रो का मान पूछेगा तो 10 के पावर माइनस 8 से लेकर 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर के अंतर्गत आता है, और इसकी चालकता पूछे तो 10 के पावर 6 से 10 के पावर 8 तक। अच्छा सर चालक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, देखिए Fe, Cu, Al, Ag, etc एग्जाम्पल, जितनी तात्विक चीजें वो हमारे किसमें आती हैं सर, आपका प्रतिरोधकता थी चालक में आती है। अब आते हैं थोड़ा अचालक में, जिसको इंसुलेटर बोला जाता है, उसका सर प्रतिरोध का मान होता है कितना जी, देखिए प्रतिरोध का मान होता है 10 के पावर 10 से 10 के पावर 24 मीटर तक, और इसकी चालकता होती है 10 के पावर माइनस 24 से 10 के पावर माइनस 10 तक। आगे देखिए सर, इसका एग्जाम्पल हो सकता है लकड़ी, हीरा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह ना करती हो, उसे कुचालक बोलते हैं। अर्धचालक के बारे में अगर आपको बताएं तो अर्धचालक, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं लोग, उसको रो से सूचित किया जाता है, और सेमीकंडक्टर के नाम से जानता है, उस पे रो यानी प्रतिरोधकता का मान होता है सर 10 के पावर माइनस 4 से 10 के पावर 3 ओम मीटर, और इसकी चालकता का मान होता है 10 के पावर 3 से 10 के पावर 4 तक। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
एंड आर्सेनिक, एटीसी। ये चीजें किसका एग्जाम्पल हो जाती है सर आपका, ये सर आपका एग्जाम्पल हो जाती है किसका जी, अर्धचालक का। चलिए अब चालक में सिंपल सीधा सीधा सा अर्थ निकलता है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, यानी जिसमें हमारा धारा यानी आई क्या करता हो सर, बहता हो, उसको हम लोग किस में रखते हैं, चालक में। अचालक या कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी इसमें धारा नहीं बहता है। अगर बात करें अर्धचालक में, तो अर्धचालक में भी धारा का प्रवाह नहीं होता है सर, लेकिन कहिएगा ना सर होता है। चलिए देखते हैं क्यों होता है, ध्यान से देखिए। चालक में तो धारा बहेगा, कुचालक में नहीं बहेगा, अर्धचालक में भी नहीं बहेगा। तो बहेगा किसमें सर, किसमें बहेगा, सिंपल सा टॉपिक है, बहेगा तो किसमें बहेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, सुनिए इसको बताते हैं। अर्धचालक को चालक बनाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो क्या करेंगे सर, ध्यान से देखिए, या तो तापमान को बढ़ा देंगे, तापमान को क्या कर देंगे सर, बढ़ा देंगे, या क्या करेंगे सर, इसमें अशुद्धि मिला देंगे। क्या मिला देंगे जी, अशुद्धि, अशुद्धि। तो ध्यान से देखिए, तो ये दोनों क्रिया करके हम क्या कर सकते हैं सर, किसी भी अर्धचालक को चालक बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक। तो चलिए सर आगे देखते हैं लोग कि आगे की कहानी क्या चलती है। आगे अगर आपको बताएं तो ध्यान से देखिए, अर्धचालक का तो सीधा सिंपल हमको अर्थ पता चला कि जिसमें धारा चालक से थोड़ा कम बट कुचालक से क्या बहती हो, ज्यादा, उसे हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। और एक बात पता चला कि अर्धचालक को चालक बनाया जा सकता है, मतलब जो विद्युत धारा का करंट नहीं, विद्युत धारा को नहीं बहाती है, उनको भी हम बहा सकते हैं। क्या करके सर, या तो उसका तापमान बढ़ा के, या उसको क्या करके सर, उसमें अशुद्धि मिला के उसको बनाया जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम आगे आपको बताएं तो ध्यान से देखिए, अर्धचालक यहाँ पे सर, तो अर्धचालक का अगर हम बात करें, अर्धचालक, थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो टॉपिक बता रहे हैं आप लोग, ठीक है, इजी टॉपिक है, समझ जाइएगा, समझिए। अगर आपको सर अर्धचालक के बारे में बताएं, तो अर्धचालक जो होता है ना, वो विद्युत का चालन ऐसे नहीं करता है, मतलब अगर जनरली ऐसे फॉर्म में पड़ा हो जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ऐसे नहीं विद्युत का चालन करेगा, लेकिन हाँ उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करने लगता है सर, विद्युत का चालन करने लगता है। यानी अगर इसका हम डेफिनेशन लिखे तो लिख सकते हैं, जो निम्न ताप पे, जो निम्न ताप पर विद्युत का चालन ना करे, जो निम्न ताप पर विद्युत का चालन ना करे, पर तापमान बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पे वो विद्युत धारा का प्रवाह करने लगते हैं, वो या अशुद्धि मिलाने पे पर विद्युत धारा का प्रवाह करने लगते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं सर, अर्धचालक के नाम से जानते हैं लोग। सिंपल सा डेफिनेशन था, इसका डेफिनेशन हम लोग क्या किए जी, लिख दिए। चलिए ये चल रहा था किसका कहानी जी, अर्धचालक का। अब आपको बताते हैं कुछ बातें। अर्धचालक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक नेज अर्धचालक जिसको हम लोग बोलते हैं ना शुद्ध अर्धचालक, और एक बोलते हैं लोग अपद्रवी अर्धचालक, या जिसको हम लोग बाह्य अर्धचालक के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। अर्धचालक को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं जी, दो। इसे दो भागों में बांटा जाता है, सिंपल सी बात है। इसे कितने भागों में बांटा जाता है जी, दो भागों में। कैसे, ध्यान से समझिए सर। एक होता है हमारा नैज अर्धचालक, क्या होता है जी, एक होता है हमारा नैज अर्धचालक, एक हमारा होता है नैज अर्धचालक, ठीक है सर। इसको हम लोग शुद्ध अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं, शुद्ध
अर्ध चालक। सिंपल सी बात है। एक होता है हमारा नेज अर्धचालक और एक होता है हमारा अपद्रव्य अर्धचालक, जिसको हम लोग बाह्य अर्धचालक के नाम से जानते हैं। दूसरा का हमारा होता है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। अब तक थोड़ा सा ध्यान से समझिए सर, इसको कहीं कहीं पे तात्विक चालक भी देता है, तात्विक अर्धचालक भी, मतलब जो तत्व में हो। उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। समझिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे थोड़ा प्यार से इसको समझिए क्या बात है यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी कहानी यहाँ पे समझना है हमको। हमारे पास नैज अर्धचालक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो शुद्ध हो, जो तत्व के रूप में हो। कैसे, देखिए सर, एग्जाम्पल आप ये पीरियोडिक टेबल में देखिए, कार्बन समूह में यहाँ पे हमारा सिलिकॉन जिसका परमाणु संख्या कितना होता है जी, 14। अब पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, संयोजकता 4 बॉन्ड, तो बाकी इसके नीचे वाले तत्व भी कितना बनाएंगे जी, आपका 4 बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे हम लोग देखे थे ना कि सिलिकॉन हमारा क्या है जी, एक अर्धचालक के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं जी सिलिकॉन, ठीक है। हमारा जो सिलिकॉन है वो 4 बॉन्ड बनाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ भी सिलिकॉन से जुड़ा होगा, यहाँ भी इधर भी सिलिकॉन से जुड़ा होगा, इधर भी सिलिकॉन से जुड़ा होगा, ये भी सिलिकॉन से जुड़ा होगा। सब आगे चल चल के क्या होंगे सर, जुड़े होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। इस तरह से। तो इसको हमको क्या करना है सर, थोड़ा समझना है क्या यहाँ पे कहानी चल रहा है। समझिए, ये हमारे पास सिलिकॉन है जो भी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, सिलिकॉन है, ठीक है। अब थोड़ा इसको बताते हैं क्या कहानी चल रहा है। थोड़ा सा समझिए, ये जो हमारे पास सिलिकॉन है ये ऐसे विद्युत का चालन नहीं करेगा। आप सोचिए कि इसको ऐसे विद्युत का चालन करवा दे, तो ऐसे करवाना सर संभव नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, या क्या देख लो कि अगर अर्धचालक में विद्युत का चालन करवाना है, 2 काम करना पड़ेगा। या तो आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो, या तो आप उसमें अशुद्धि को डाल सकते हो। लेकिन सर जब आप उसमें अशुद्धि डालिए दीजिएगा तो वो तो हमारा शुद्ध नहीं रहेगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। हमको यहाँ पर शुद्ध में समझना है। समझिए कैसे, देखिए, अगर मेरे पास ये है, हम क्या करते हैं सर, इसका हम लोग ताप बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं सर, ताप। और आपको पता होगा कि हर सिलिकॉन यहाँ पे सहसंयोजन बंध बना के बैठा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां से कुछ सहसंयोजन बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सहसंयोजन बंध क्या हो जाएंगे जी, टूट जाएंगे। और जैसे सहसंयोजन बंध टूटेंगे तो यहां से उत्पन्न होगा सर मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका सहसंयोजन बॉन्ड टूटेगा तो यहां से आपको मिलेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, हमको पता है कि अगर आपके पास धारा है, करंट, तो ये 2 केसों में बह सकता है सर। या तो आप क्या कीजिए सर, सुनिए ध्यान से, धारा बहाने के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, सुनिए। धारा कब बहता है, 2 चीजों में बहता है। एक होता है हमारा धात्विक चालक, एक होता है अपघटनी चालक, अपघट्य पदार्थ। हेलो सुजीत, देखो तो देखो ना, सुनिए। तो यहाँ पे क्या बोले सर, धारा 2 चीजों में बहता है, एक धात्विक चालक और एक क्या होता है सर, अपघट्य। अब ध्यान सुनिए, धात्विक चालक में करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन से बहता है। किससे बहता है जी, इलेक्ट्रॉन मुक्त से, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। और अपघट्य पदार्थ की बात करें तो सर इसमें होता है हमारा आयन, यानी दोनों का नहीं बह सकता है। या तो धारा बहने के लिए, करंट बहने के लिए हमारे पास या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, आयन। तो कैसे भी अगर हम इन दोनों को उत्पन्न कर दे रहे हैं तो हमारा अर्धचालक किसमें बदल जाएगा, मतलब धारा का प्रवाह करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो सुनिए सर, जैसे बॉन्ड टूटेगा, आपको पता होता है कि बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉनों को मिलने से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ा तो उनके बीच का सहसंयोजन बंध क्या हो जाएगा जी, टूट जाएगा।
बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा जी, हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो जाएगा। अब बताइए सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या ये धारा का प्रवाह करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। जब तापमान बढ़ा के क्या कर रहे हैं जी, अर्धचालक से हम लोग धारा का प्रवाह करवा रहे हैं। अब हम लोग सेकंड क्या कर सकते हैं सर, ध्यान से देखिए, बाहर से कोई तत्व मिला दे। क्या करे जी, बाहर से कोई तत्व मिला दे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर जी, कोई बाहर से तत्व मिला जाए। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं क्या बोला जा रहा है, देखिए। चलिए सर, इसको थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखिए। अरे यार क्या हो रहा है, चलिए सर, अब यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं, कुछ बताते हैं। इस बात को थोड़ा क्या कीजिए आप लोग दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए समझिए, अब अपद्रवी कैसे मिला सकते हैं सर, अपद्रवी कैसे मिलाएंगे, इस बात को थोड़ा आप ध्यान से समझिए, ठीक है सर। समझिए, हमारे पास सिलिकॉन है। अब सिंपल सा बात है, पीरियोडिक टेबल पे ध्यान से देखिए। सिलिकॉन कार्बन समूह का फैमिली है, कार्बन फैमिली का तत्व है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। इसकी संयोजकता कितनी होगी सर, 5, यानी सॉरी 3, 4, उससे पहले 3 और उसके बाद कितना आएगा जी, 5। यानी अगर हम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम का बात करें, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, तो इन सब की संयोजकता यानी 4, यानी आपको बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा सर, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन सर वही इसके जस्ट नाइट्रोजन फैमिली का बात करें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, कौन कौन सा जी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, इन सब में आपको बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा सर, 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आप देखिए सर, इसके पहले आइए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कौन कौन सा है सर, बोरॉन, एल्यूमिनियम और कौन सा था सर, देखिए गैलियम, कौन सा था जी, गैलियम। इन सब की संयोजकता कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, यानी बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या कर सकते हैं सर, सुनिए ध्यान से, हमारे पास इसका इसका कहानी चल रहा है, हमारे पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन ने क्या किया है सर, कितना इलेक्ट्रॉन को बनाया हुआ है, कितना बॉन्ड को बनाया हुआ है, 4 बॉन्ड, चारों तरफ से खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खुश है तो भाई विद्युत का चालन नहीं कर रहा है। अब हम किए क्या, इसमें हम फॉस्फोरस मिला सकते हैं या आप एल्यूमिनियम मिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मन आपका हो क्या कर सकते हैं सर, मिला सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे फॉस्फोरस को मिलाते हैं, ठीक है सर। अब सुनिए होगा क्या, यहाँ पे जैसे फॉस्फोरस इंटर करेगा बाहर से, यहां से एक सिलिकॉन गायब होगा और यहाँ पे कौची आ जाएगा सर, आपका एक फॉस्फोरस आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, फॉस्फोरस। अब ध्यान देखिए, फॉस्फोरस के पास बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, बॉन्ड बनाएगा 5, तो ध्यान से देखिए, लेकिन 4 ही बॉन्ड बना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बचा है सर, मुक्त बचा है। ऐसे ही बहुत सारे फॉस्फोरस मिला दीजिए, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और हमको पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या होता है जी, हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी अर्धचालक से हम लोग धारा का प्रवाह कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे धारा प्रवाह नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग एन प्रकार अर्धचालक, एन प्रकार, एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है जी। तो एन प्रकार अर्धचालक है, क्या बोलेंगे, जब किसी भी अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन तत्वों को मिलाते हैं तो उसमें 4 बॉन्ड में काम आ जाता है और एक क्या होता है जी, आपका इलेक्ट्रॉन मुक्त बच जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एन प्रकार अर्धचालक के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए सर, 5 संयोजकता तो मिला दी, 5 संयोजकता मिला दी। अब थोड़ा बात करते हैं 3 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन, हुआ क्या, मान लीजिए यहां से एक सिलिकॉन क्या होगा जी,
गायब हो गया, सिंपल सी बात है। और 3 संयोजकता वाला, जैसे आपके पास बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम, आप कोई भी ले सकते हो। तो यहां मान लीजिए सर इंटर किया यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम, क्या इंटर किया है सर? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बात आपको एक पता होगा कि एल्यूमिनियम कितना बॉन्ड बनाता है सर? 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे एक जगह तो खाली बच जाएगा, 4 पहले बॉन्ड बनता था, अब तो 3 ही में खुश हो जाएगा, एक जगह क्या बच जाएगा सर? खाली बच जाएगा। तो आपको पता होगा कि खाली जगह देखकर ना कोई भी जाना चाहता है वहां पे, जैसे मान लीजिए कोई काम हो रहा है वहां, उसको काम करवाया जा रहा है, जैसे खाली कुर्सी होगा लोग वहां पर बैठना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो यहां ध्यान से देखिए, यहां से इस सिलिकॉन से ये खाली जगह है, तो इसका इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम क्या करें? यहाँ पर चले जाए, तो यहाँ पे फिर खाली जगह हो जाएगा, तो फिर ये चाहेगा हम यहाँ पे चले जाए, तो फिर यहाँ पे खाली हो जाएगा, फिर ये चाहेगा यहाँ पे चले जाए। इस प्रकार करते करते इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा सर? मूव करने लगेगा। इलेक्ट्रॉनों के मूव करने से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, यानी हमारा अर्धचालक विद्युत धारा का प्रवाह करने लगा। तो एक बात बताइए, जो बुलाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है, उसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन छिद्र में आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो यानी बुलाने की क्षमता यानी पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लोग क्या सर? पी प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक। बोलिए सर, क्या डाउट है इसमें? चलिए सर बोले, इसमें कोई प्रॉब्लम? यानी हम यहाँ पे क्या किए हैं सर? यहाँ पे सिलिकॉन में हम क्या में डाले हैं सर? एल्यूमिनियम। यानी सिंपल सी बात यहाँ पे पता चली कि जब अर्धचालक में 5 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो हमारा क्या? 5 वैलेंसी वाले तत्व को डालेंगे तो n प्रकार अर्धचालक बनेगा। और यदि हम सेमीकंडक्टर में 3 वैलेंसी वाले तत्वों को डालते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है सर? हमारा पी प्रकार एन चालक अर्धचालक का निर्माण हो जाता है। बोलिए सर, इसमें कोई डाउट? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी कहानी को बात करते हैं। चलिए सर अब आगे थोड़ा हम ध्यान देते हैं, ठीक है सर? सुनिए, अब मान लीजिए मेरे पास, सुनिए, ये है पी प्रकार अर्धचालक यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, और इक्का दुक्का आपको कहीं कहीं पे नेगेटिव दिख सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर? मेरे पास ये है एन प्रकार अर्धचालक, यानी यहाँ पे सर आपको हर जगह पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, कहीं कहीं पे आपको पॉजिटिव दिख सकता है, एक दुक्का जगह, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा है सर पी प्रकार अर्धचालक, और ये हमारा है सर एन प्रकार अर्धचालक, एन प्रकार अर्धचालक। सही है सर? ये है मेरा पी प्रकार अर्धचालक और ये हमारा एन प्रकार अर्धचालक। अब हम क्या करते हैं सर? सोचिए, अगर इन दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। दोनों को आपस में क्या कर देते हैं सर? मिला देते हैं। कैसे? इस प्रकार से, समझिए, ध्यान से देखिए जी, दोनों को हम क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। ये रहा हमारा पी प्रकार और ये रहा सर हमारा एन प्रकार, ये रहा हमारा एन प्रकार। अब ध्यान से थोड़ा समझिए जो टॉपिक बता रहा हूं, सिंपल सी बात है। इस बात को आपको क्या करना है जी? बहुत गौर से समझना है क्या बताना जा रहा है, ठीक है? समझिए, ठीक है? तो ये हमारा पी प्रकार अर्धचालक और ये हमारा एन प्रकार अर्धचालक। एन में केवल नेगेटिव नेगेटिव, सही बात है सर? एन में केवल नेगेटिव नेगेटिव और पी में केवल पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको एक बात पता होगा, जो चीज जहां ज्यादा है वहां से किधर भागना चाहेगी? कम की तरफ। तो इसमें तो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्या है सर? पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें क्या है सर? केवल नेगेटिव नेगेटिव है। ध्यान से समझिए, तो इधर नेगेटिव ज्यादा है तो किधर भागेगी? पी की तरफ। इधर पॉजिटिव ज्यादा है तो किधर भागेगा सर? एन की तरफ। सही बात है? यानी हमारा कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन निकलेगा
नेगेटिव इधर आ जाएंगे और आपका पॉजिटिव इधर चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए क्या बताना है। तो यहाँ पे हमारा एक बैरियर बन गया, ये वाला बैरियर बन गया। बैरियर समझते हैं ना, देखिए ये वाला बैरियर बन गया, ये वाला, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब माइनस प्लस जहां पर भी आएगा वहां पे एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, समझ रहे हैं ना। और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आपको पता होगा, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, ठीक है। सिंपल सा, विद्युत धारा का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस टू माइनस। और आपको पता होगा कि किसी भी समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम रख रहे हैं तो प्लस सेम डायरेक्शन में और माइनस विपरीत डायरेक्शन में क्या करता है, जो अपने बल को आरोपित करता है। तो प्लस तो भागना चाहता है इधर, लेकिन प्लस को ढकेला जाएगा इधर, तो प्लस कहेगा ना भाई हम तो जाने नहीं देंगे आपको। इसी प्रकार माइनस, माइनस किधर आना चाहता है, इधर, लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। आप इसको उल्टा करके देखिए ना, समझिए, देखिए यहां पे क्या है सर, नेगेटिव, तो नेगेटिव विपरीत लगेगा उधर, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और हमारा क्या होगा जी, नेगेटिव। तो नेगेटिव विद्युत क्षेत्र की, पॉजिटिव विद्युत क्षेत्र की दिशा में, नेगेटिव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो पॉजिटिव तो भागना चाहेगा उधर, और विद्युत क्षेत्र कहेगा ना भाई ऐसे नहीं, आपको जबरदस्ती उधर जाना पड़ेगा। सेम यही कहानी नेगेटिव क्यों होगा, नेगेटिव भागना चाहेगा इधर, लेकिन विद्युत क्षेत्र कहेगा ना ना बाबू आप उधरे रहिए, उसी साइड रहिए। तो इसको क्या करेगा जी, जबरदस्ती इसको इधर क्या कर देगा सर, ढकेल देगा। यानी इसको मिलाना संभव नहीं है, नहीं मिल पाएगा सर। क्या हो पाएगा सर, नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना जी, ये नहीं मिल पाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो हमारा बैरियर बना है तो प्लस माइनस है तो यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा। इस विभव को हम लोग बोलते हैं लोग प्राचीर विभव। क्या बोलते हैं सर, प्राचीर विभव। सिंपल सी बात है, आपकी यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। चलिए बोलिए जी। यानी ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, इसके प्रवाह को क्या कर देगा सर, रोक देगा। तो यहाँ पे पी और एन इस प्रकार से क्या कर देंगे सर, जुड़ जाएंगे। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लोग पी एन संधि, पी एन संधि। तो आप लोग मजे मजे में क्या कीजिए सर, पी एन संधि को आप लोग इजीली क्या कर लिए लोग, समझ लिए लोग। बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए सर। हाँ पीछे कुछ छूट गया था, आपको उसके बारे में बता देते हैं। ये जो हम डाले हैं ना सर तत्व को, अर्धचालक में तत्वों को मिलाए हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग डोपेन बोलते हैं। डोपिन, ठीक है। इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, बात वही क्या है जी, सेम। तो अगर हम शुरू से आपको रिवीजन करवाएं तो अर्धचालक का मतलब समझ लो कि जो विद्युत धारा का प्रवाह निम्न ताप पर ना करे बट उच्च ताप पर विद्युत धारा का प्रवाह करता हो। दो प्रकार का अर्धचालक देखे लो, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक सिंपल सा तापमान बढ़ाएंगे, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, धारा का प्रवाह होगा। बाह्य में क्या देखे लोग, दो वैलेंसी वाले तत्वों को मिलाएंगे, एक 3 वाले और एक 5 वाले। 5 वाले मिलाएंगे तो हमारा बनेगा एन प्रकार अर्धचालक, और अगर 3 वाला मिलाएंगे तो हमारा बनेगा सर पी प्रकार अर्धचालक। ध्यान से देखिए, आगे हम लोग पीएन संधि देखे लो, क्या देखे लोग सर कि पॉजिटिव इधर जाता था तो उधर भागना चाहता था, नेगेटिव इधर जाता था तो इधर भागना चाहता था। बट एक विद्युत क्षेत्र बन गया जो पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रख रहा है और नेगेटिव को इस डायरेक्शन में, तो ये मिलना संभव नहीं हो पाता है। और यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है, विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्राचीर विभव के नाम से जानते हैं लोग। अब देखिए एक छोटा सा चीज बच गया है, अगर आपको बता दे तो ध्यान से इसको समझ जाइए, ठीक है सर। चलिए सर, अब इसका एक संकेत का बात कर लेते हैं ना। आपसे पूछता है प्रतीक के बारे में, संकेत प्रतीक, तो ध्यान से देखिए सर, इसका प्रतीक कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये है हमारा
पी, ये हमारा क्या है सर पी, और ये है हमारा सर एन। तो ये जो संकेत बना है ये किसका है सर, पी एन संधि का संकेत हमको देखने को मिला है। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम आप लोग से यहीं पे अलविदा लेते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू।